वेलकम बैक टू 9.5 क्लब। मेरा नाम उज़ैर है। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको ये वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, स्टार्टिंग विद चैप्टर रियल नंबर्स। तो सर टाइम वेस्ट करे बगैर स्टार्ट करेंगे। जैसा मैं आपको बोला था कि चैप्टर नंबर 1 यानी रियल नंबर्स में से प्रूविंग इर्रेशनल एंड यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, ये टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछने वाले हैं। तो पहले प्रूविंग इर्रेशनल में से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसा कि लॉन्ग आंसर्स √5 प्लस √7, दूसरा वाला 2√3 प्लस √5, एक और है √5। ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो लॉन्ग आंसर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सर बिना टाइम वेस्ट करे ये स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाला, √5 प्लस √7। √5 प्लस √7 को अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो सॉल्यूशन लेट √5 प्लस √7 बी अ रेशनल। अब बच्चे पूछेंगे सर लेट अस अज्यूम लिखते ना सर। वेल लिख लेना है लेट अस अज्यूम, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम √5 प्लस √7 बी अ रेशनल। अगर अब ये रेशनल है तो रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। √5 प्लस √7 इज इक्वल्स टू a by b, वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। देखो सर ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक टेक्स्ट बुक मेथड है और दूसरा भी एक मेथड है, दूसरे मेथड्स भी है। तो मैं आपको थोड़ा सा हटके मेथड बताता हूँ, आपको थोड़ी आसानी हो जाती, राइट। तो अब यहाँ यूजुअली क्या करते हैं कि √7 को इज इक्वल्स टू के वो साइड भेज देते हैं, वो माइनस हो जाता, ठीक है, वो माइनस हो जाता, फिर उसको सॉल्व करते, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते, फलाना फलाना। लेकिन सर एक और दूसरा मेथड भी है, थोड़ा आसानी हो जाती है उसमें। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग √7 देयर, पहले आप क्या करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें तो √5 प्लस √7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a बाई बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको लगाना है a प्लस बी होल स्क्वायर। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, √5 स्क्वायर √7 स्क्वायर लगा देते, छोड़ देते। a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है उसको। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है, एग्जाम में हाईलाइट करना कंपलसरी है। आप जो फॉर्मूला ले रहे हो वो हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये बन गया, ए की जगह पे कौन है, √5 है, बी की जगह पे क्या है, √7 है। तो √5 स्क्वायर प्लस √7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √7 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई d स्क्वायर। अब इसके बाद बहुत आसान है, स्क्वायर रूट कैंसल। तो √5 प्लस 7, यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 7 प्लस 2 √7 5 35 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, ठीक है। अब अक्सर जो बच्चे गलती करते हैं वो मैं बताता हूँ। बच्चे क्या करते हैं कि ये 5 7 और ये 2 इन तीनों को ऐड करते हैं। नहीं सर, सिर्फ ये दोनों ऐड होते हैं, ये 2 ऐड नहीं होता। गलती यहाँ होती, देखो ये स्टेप में गलती होती, ये स्टेप में गलती नहीं करना, यहाँ स्टार मार्क मारो, यानी ये स्टेप में गलती हो सकती है। इधर थोड़ा सा संभल गए, ठीक है। तो 5 प्लस 7 हो गए 12 प्लस 2 √35 इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। अब ये 12 इधर ऐड हो रहा, इज इक्वल्स टू के वो साइड भेज दिया, यानी एक्सपोर्ट कर दिए। आप एक्सपोर्ट कर दिए तो क्या होता है, √2 √35 इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस 12 बाई 1 ले लेंगे। अब एक मेथड है जिसको हमारे पास बटरफ्लाई मेथड से जानते हैं, 1 2 3। अब यहाँ क्या करना है सर, ये 1 बोले
तो 2√35 इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर, नेक्स्ट ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर माइनस 12 इंटू बी स्क्वायर 12 बी स्क्वायर। यहाँ तक हो गया, आसान था, राइट। अब इसके बाद देखो रूट के नंबर को रखना है बस यहाँ, बाकी के सबको इज इक्वल्स टू के औसत लेना। यहाँ से देख लेते हैं औसत, यहाँ क्या करें, सबसे पहले यहाँ तक आंसर आया 5 + 7 करे 12 हो गया, पहले 12 को भेजे अब 2 को भेजे, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा √35 से, अगर इसको इज इक्वल्स टू के वो साइड भेज दिया यानी एक्सपोर्ट कर दिए तो √35 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 12 बी स्क्वायर बाई 2 बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ है ना स्टेटमेंट एक लिखना है कंपलसरी है, स्टेटमेंट क्या लिखना है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट प्राइम नंबर्स डज नॉट हैव अ परफेक्ट स्क्वायर, ये लिखना जरूरी है। वो मतलब क्या है सर, देखो यहाँ 5 है और ये 7 है, ये 2 डिफरेंट प्राइम नंबर्स है, ये 2 डिफरेंट प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यहाँ स्क्वायर नहीं आ सकता, जिसकी वजह से ये स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होते। अगर स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होता √35 क्या बन जाता, इरेशनल। तो स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट prime numbers will not have a perfect square, will not be a perfect square भी लिख सकते हैं, will not be a perfect square। अगर perfect square नहीं है तो फिर √35 क्या हो गया, तो therefore √35 is irrational। अब √35 इरेशनल है, LHS इरेशनल है, LHS इज इरेशनल, बट RHS क्या है, RHS इज रैशनल है, RHS इज रैशनल। LHS RHS दोनों इधर इरेशनल है और इधर रैशनल है, वो तो पॉसिबल नहीं है, तो इम्पॉसिबल लिख लिए, विच इज नॉट पॉसिबल। Therefore our contradiction was wrong, जो आप लोग नोटबुक में लिखते हैं therefore our contradiction was wrong, √5 + √7 is irrational। हाँ, वो जो स्टेटमेंट है our contradiction was wrong वो भी लिखना है, थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिखा उसको, ठीक है। यहाँ तक हो गया आंसर, खलास। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है सर, 2√3 + √5 again, (2√3 + √5), ठीक है। अब 2√3 + √5 है तो सेम, सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन, लेट अस अज्यूम 2√3 + √5 इज रैशनल। अगर इसको रैशनल ले लिए तो ये क्या बन जाता, दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b। सो 2√3 + √5 इज इक्वल्स टू a/b। अगेन यहाँ क्या लिखते हैं सर, वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। जैसा मैं आपको स्टेप बोला, देखो शुरुआत के 4 स्टेप सेम रहते हैं, तो पहले अज्यूम कर लिए, बाद में क्या करें, स्टेप लिख लिए, उसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो 2√3 + √5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a/b होल स्क्वायर। यहाँ भी क्या लगाना है, सेम फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। क्या करना है, हाईलाइट। तो सबसे पहले हाईलाइट कर दिया इसको जल्दी, ये आप फॉर्मूला ले रहे। देखो यहाँ है ना एक गलती करने वाले, वो बताने के लिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन लिया, नहीं तो आपको है ना ऑलरेडी ऐसा टाइप का क्वेश्चन हो गया, बट सामने अगर नंबर रहा तो कैसा करना। तो a² 2√3 होल स्क्वायर + √5 होल स्क्वायर प्लस 2 × 2√3 × √5 इज इक्वल्स टू a² / b²। यहाँ बच्चे एक गड़बड़ करते, तो जैसा बोला था मैं आपको पिछले उसमें, अगर जो स्टेप में आपको गलती करने वाले हैं वो स्टेप पे स्टार मार्क बता दे रहा हूँ। यहाँ क्या करते सर, ये स्क्वायर जो है वो बच्चे 2 को लगाते
कभी कभी बच्चे है ना ये स्क्वायर है ना सिर्फ रूट 3 को लाते हैं, स्क्वायर रूट कैंसल 2 × 3 लिख देते हैं। नहीं सर, ये होल स्क्वायर है। अगर ये होल स्क्वायर है इसका मतलब क्या है कि ये स्क्वायर पहले 2 को भी अप्लाई होता फिर स्क्वायर रूट 3 को अप्लाई होता। तो स्क्वायर अगर 2 को लग गया तो वो बन जाता 2 स्क्वायर विच इज 4 इंटू रूट 3 स्क्वायर कितना होता 3 प्लस यहाँ स्क्वायर रूट कैंसल हो गया। ठीक है, अब यहाँ भी ये गलती करने वाले हैं। यहाँ बच्चे क्या करते हैं सर, 2 × 2 × ये 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं करना है, एक सिंपल तरीका है, रूट के अंदर वाले नंबर्स को रूट के अंदर वालों से मल्टीप्लाई करना है, रूट के बाहर वालों को बाहर वालों से मल्टीप्लाई करना है। तो बाहर वाले कौन कौन है, ये तो 5 हो गया। बाहर वाले कौन कौन है, ये दोनों है, तो 2 2 ज़ा 4। अंदर वाले कौन कौन है, 3 5 ज़ा 15, तो इंटू 15 अंडर रूट 15। ठीक है, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहाँ तक आया। मैं आपको क्या बोला था, कौन से स्टेप में आप गलती करने वाले हैं, ये और ये स्टेप में गलती करने वाले हैं, यहाँ गलती हो सकती है सर। अब नेक्स्ट 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 5 प्लस 4 रूट 15 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। राइट, यहाँ तक हो गया। क्या बोला था मैं आपको कि इधर भी ये गलती हो सकती है, 12 प्लस 5 प्लस 4 कर देते बच्चे, ये नहीं करना है। देखो ऐसा हरकत करे तो गड़बड़ हो जाती है सर। बच्चे बोलते नहीं पूरा लिख के आया फिर मेरे को मार्क्स नहीं आया, देखो ऐसे इतने आते। ठीक है, तो 12 प्लस 5 इक्वल्स टू 17 प्लस 4 रूट 15 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब क्या करना है, सेम वैसे स्टेप्स, रूट 15 को रखो और बाकी के सबको इज इक्वल्स टू के वो साइड भेजते जाओ। पहली बारी है 17 की, 17 इधर ऐड हो रहा है, इज इक्वल्स टू के वो साइड एक्सपोर्ट हो गया। क्या हो गया, एक्सपोर्ट। अगर इज इक्वल्स टू के वो साइड एक्सपोर्ट हो गया तो ये क्या बन जाता नेगेटिव में, तो 4 रूट 15 इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 17 बाई 1 लेना है। आपको बोला था ना कौन सा मेथड, बटरफ्लाई। राइट, तो बटरफ्लाई लगा दिए। 4 रूट 15 इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर, 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस 17 बी स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई हो रहा, क्या करना है, एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, 4 को एक्सपोर्ट कर दिए, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा, उधर गया तो डिवाइड, तो रूट 15 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 17 बी स्क्वायर बाई 4 बी स्क्वायर। यहाँ तक हो गया सर। देखो अब ये फॉर्म रेशनल फॉर्म है नहीं है LHS में क्या है, इरेशनल है, और RHS में क्या है, रैशनल है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो सेम स्टेप्स जैसा आप यहाँ लिखे थे यही सेम स्टेप अप्लाई करना है। क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट प्राइम नंबर्स विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होते, इसलिए अपन ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं। दूसरा, देयरफॉर रूट 35, यहाँ अपन क्या लिए थे, रूट 35 लिए थे, यहाँ क्या है सर, रूट 15 है। देयरफॉर रूट 15 इज एन इरेशनल। अगर रूट 15 इरेशनल है और ये रैशनल के फॉर्म में, LHS क्या बन जाता, LHS क्या है सर, LHS इज irrational and RHS is rational। LHS irrational है, RHS rational है। अगर ये दोनों पॉसिबल है, नहीं इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल। ठीक है, ऐसा लिख लिए। उसके बाद क्या लिखते हैं, देयरफॉर आवर कॉन्ट्राडिक्शन या आवर अजम्पशन, इधर वे कुछ भी नहीं होता, contradiction was wrong। रूट 3 plus root 15 is an irrational। ठीक है, यहाँ तक हो गया खलास। मेन पार्ट्स क्या है सर, सबसे पहले ये लिख लेने का है, लिखने के बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लिए, यहाँ लगा दिए। जो गलती है वो नहीं करना बोला था, क्या है वो, इसको स्क्वायर नहीं लगाना है, ये फॉर्मूले में डालना है। और फॉर्मूले में जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट से लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अक्सर बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लेते, तो ये भी आपका एक वीक पॉइंट है। ये आंसर में 3 वीक पॉइंट्स है जहाँ गलती जा सकती है, बाकी का तो ये याद करने का है आपको। ये तो सर सिंपल ट्रांसपोजिंग है, यहाँ से इधर भेज दिया, इधर प्लस में इधर गया तो माइनस। ठीक है सर, तो यहाँ गलती हो सकती, यहाँ ये स्क्वायरिंग ऑन, जब स्क्वायरिंग कर रहे हैं आप तो है ना, स्क्वायर पहले 2 को लगाना है, फिर बाद में स्क्वायर रूट 3 को लगाना है, तो यहाँ गलती हो सकती है, बताया था, यहाँ एरो मार्क डाल दिया इधर। ठीक है, अब उसके बाद ये पूरे नंबर्स को आप ऐड कर दे, 4 3 12 हो गया, ये 5 हो गया,
12 प्लस 5 प्लस 4 कर देते कभी कभी बच्चे, इसलिए ये पॉइंट को क्या करा, स्टार मार्क डाल दिया कि यहाँ गलती होने के चांसेस है। अगर इसको सुधार लिया बोलते यहाँ से पूरा आंसर एकदम पीस ऑफ केक। ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट वाला, लास्ट वाला जो है क्वेश्चन, वो कौन सा है, √5। √5, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा है, और इसके लिए अपने को कुछ है ना चीज़ें मालूम होना है, जैसा कि को प्राइम्स वगैरह मालूम होना है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अगेन सबसे पहला स्टेप क्या है, सेम शुरुआत का स्टेप एज यूजुअल, लेट अस assume √5 इज रैशनल। अगर इसको रैशनल ले लिए तो √5 इज इक्वल्स टू a/b हो जाता। लेकिन सर यहाँ क्या लिखना है, कंडीशन लिखना है, दैट इज a, b आर को प्राइम्स। मतलब क्या है को प्राइम्स का, ठीक है। तो यहाँ है ना थोड़ी सी जगह पे है ना, थोड़ी सी जगह यूज करके मैं आपको है ना एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज को प्राइम्स, व्हाट आर को प्राइम्स। देखो को प्राइम्स का मतलब है कि एक पेयर ऑफ नंबर्स जैसे 8 एंड 9, ठीक है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर जो रहता है वो सिर्फ 1 रहना, अदर देन 1 नहीं रहना। सर मतलब समझने नहीं आया सर। ठीक है, देखो अगर आप है ना 8 को जो नंबर से आप डिवाइड कर रहे, 8 जो नंबर से डिवाइड होता, 9 वो नंबर से डिवाइड नहीं होता, 9 जो नंबर से डिवाइड होता 8 वो नंबर से डिवाइड नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। अगर आप है ना देखो, अगर आप 8/9 ले लिए तो आप 9 को 3 से कैंसिल करते हैं, लेकिन 8 को 3 से कैंसिल नहीं कर सकते आप। 8 को अगर 2 से कैंसिल करें तो 9 को 2 से कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये दोनों क्या बन जाते हैं, को प्राइम्स बन जाते हैं। ठीक है, हाँ सर। फिर सर दूसरे नंबर्स कैसे रहते हैं बोलते, देखो सर अगर आप 8 लिए और 12 लिए, अब इसमें 8 को आप 4 से भी कैंसिल कर सकते हैं और 12 को भी 4 से कैंसिल कर सकते हैं। दोनों के दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर 4 आ रहा और 2 भी आ रहा, राइट, 1 भी आ रहा, लेकिन इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, फैक्टर का मतलब जिसे अपन डिवाइड करते हैं, राइट। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। आप 9 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, आप 8 को भी 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये दोनों को प्राइम्स है और ये दोनों को प्राइम्स नहीं होते। ठीक है सर, तो को प्राइम्स का मतलब समझ में आ गया। मतलब क्या है कि अगर a जो नंबर से डिवाइड हो रहा, b वो नंबर से डिवाइड नहीं होना है, अगर b जो नंबर से डिवाइड हो रहा, a वो नंबर से डिवाइड नहीं होना है। ठीक है, खलास, राइट। तो अब फर्स्ट स्टेप क्या है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें तो √5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a²/b²। स्क्वायर रूट कैंसल हो गया, तो फिर रूट कैसा प्रूफ करते हैं हम बताते हैं, आप बेफिक्र हो। अब तक है ना यहाँ रूट को सॉल्व कर लेता है, लेकिन यहाँ रूट चले जाता, लेकिन पैनिक नहीं होना है सर। तो यहाँ क्या हो जाता सर, 5 इज इक्वल्स टू a²/b²। b² इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट कर लिए तो ये क्या बन जाता, 5b² इज इक्वल्स टू a² हो गया। ठीक है, अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, तो b² इज इक्वल्स टू a²/5। हाँ सर ऐसा बाई 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, क्या बोलते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं खाली आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बताया, ट्रांसपोजिंग करके बताया, ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब सर अब b² इज इक्वल्स टू a²/5, मतलब क्या है सर, a² 5 से डिविजिबल है। a² क्या है, 5 से डिविजिबल है। अगर a² 5 से डिविजिबल है तो फिर a भी डिविजिबल रहता। सर ये जो लाइन है ये हमको समझने नहीं आई, वही है ना डाउट। ठीक है, यहाँ देखो सर, देखो एक नंबर ले लेंगे अपन 36। 36 असल में क्या है सर, 36 असल में 6 स्क्वायर है, राइट। 36 असल में 6 स्क्वायर है, तो अपन क्या करेंगे, पहले 36 ले लेंगे। 36 2 से डिविजिबल है क्या, हाँ सर 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2 18 जा, 36 2 से डिविजिबल है, बराबर है, राइट। अब 36 अगर 2 से डिविजिबल है तो सर इसका स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट क्या है 6 भी 2 से डिविजिबल रहता क्या, तो बिल्कुल रहता सर, 2 1 जा 2 3 जा। मतलब अगर कोई स्क्वायर की वैल्यू अगर डिविजिबल है कोई नंबर से, ठीक है, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रहता, वो भी डिविजिबल रहता सेम नंबर से। अगर 36 2 से डिविजिबल है तो 6 भी 2 से डिविजिबल रहता। ठीक है, अगर 8 4 से डिविजिबल है, सॉरी 8 नहीं 16 अगर 2 से डिविजिबल है तो फिर 4 भी 2 से डिविजिबल रहता। ठीक है, 9 अगर 3 से डिविजिबल है तो 81 भी 3 से डिविजिबल रहता। थोड़ा उल्टा बोल दिया, 81 अगर 3 से डिविजिबल रहा तो 9 भी 3 से डिविजिबल रहता। यहाँ तक समझ में आया।
तो मतलब क्या है सर, अब ये ए स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है, इफ ए स्क्वायर इज divisible by 5, then a is also divisible by 5। अगर a डिविजिबल बाई 5 है मतलब क्या है सर, a बाई 5। देखो सर जब है ना मैं 2 को 36 से 2 को 36 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 18 एक वैल्यू आ रही थी। सिमिलरली जब मैं 6 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो एक वैल्यू आ रही दैट इज 3। तो एक सर्टेन वैल्यू तो आ रही सर, एक आंसर तो आ रहा, वो आंसर को अपन ले लेंगे सी। क्या ले लेंगे, सी। यहाँ तक क्लियर था, राइट। अब 5 को क्या करना है, एक्सपोर्ट। तो a इक्वल्स टू 5c, यहाँ तक आया, बस खलास। देखो ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, जहाँ a है वहाँ क्या डालना है, 5c डालना है। सो पुट a इज इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन 1। तो स्टेटमेंट लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 5। बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पे क्या डालने वाले हैं, 5c होल स्क्वायर बाई 5। ठीक है, ये 5 कैंसिल हो जाता, सी स्क्वायर बच जाता। बोले तो सर ऐसे हरकत नहीं करना, फेल हो जाते हैं। सुने, तो क्या करना है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहले स्क्वायर लगा दो, बोर्ड मास फॉलो करते, ब्रैकेट है ना सर, तो पहले स्क्वायर लगा दो। स्क्वायर लगाए तो क्या हो रहा सर, 25c स्क्वायर बाई 5, 5 1 जा 5 5 जा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। एक काम करेंगे सर, 5 इधर क्या हो रहा, मल्टीप्लाई, इधर एक्सपोर्ट कर इंपोर्ट कर देंगे, ये बन गया बी स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। देखो सर ये स्टेप, ऐसे सिमिलर स्टेप यहाँ भी आया था और यहाँ आया, तो इसका मतलब क्या था कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, मतलब बी स्क्वायर भी डिविजिबल बाई 5 है। तो यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है तो क्या रहता सर, बी भी डिविजिबल रहता, देन b is also divisible by 5। ठीक है, यहाँ a भी डिविजिबल है, a भी डिविजिबल है, b भी डिविजिबल है। लेकिन सर अगेन प्रॉब्लम पे चलेंगे अपन। मेन प्रॉब्लम क्या है सर, a और b दोनों को प्राइम से, a अगर कोई नंबर से डिवाइड हुआ तो b वो नंबर से डिवाइड नहीं होना, बल्कि बोला था मैं आपको। a अगर कोई नंबर से डिवाइड हुआ तो b वो नंबर से डिवाइड नहीं होना, बिकॉज दे आर को प्राइम्स। अगर को प्राइम्स रहे तो उसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ 1 से डिवाइड होना, बट a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है, विच इज पॉसिबल, नो। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर रूट 5 इज इर्रेशनल। खलास हो गया सर, ये इतना ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 3 टाइप के क्वेश्चन है, 1 2 3। इसकी अच्छी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो आपका आंसर हो जाता। अब आपको है ना ये वाले इसमें क्या गलती जा सकती है, बोलते सर बिल्कुल हम बताए थे, ये वाले इसमें आपको अगर कोई स्टेप अगर याद नहीं रहा तो वो है ये वाला स्टेप आप भूल जाते। ये वाला स्टेप याद रखना है, यहाँ तक पहुँचना है, फिर उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। फिर जैसा ये स्टेटमेंट लिखे ये भी स्टेटमेंट लिख लेना। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद, ये 2 स्टेटमेंट लिखने के बाद ही आपका आंसर वैलिड रहता है। नहीं तो फिर आप खाली वो यहाँ तक छोड़ दिए, उसके बाद क्या बोल के करेक्शन करने वाला एक्सपेक्ट करता रहता आपसे। फुल मार्क्स तो नहीं मिलने वाले, पूरा स्टेटमेंट लिखने का है, आपको प्रूव करना है, वो क्वेश्चन में प्रूविंग है इसलिए। ठीक है, तो ये वाला स्टेप लिखना है और है ना देखो ये इस पर फोकस करो बस। यहाँ तक आप कर लेते, ये भूल जाते, ये वाले स्टेप भूल जाते। ये जो कलर का मार्कर है इससे बता रहा हूँ मैं आपको, ये स्टेप भूल जाते। अगर ये स्टेप भूल गए तो इसके बाद का भी नहीं आता। समझ में आया? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।